हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है यूजीसी नीट जून 2024 है, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं जाएँ डिटेल में। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी यहाँ पे चॉइस है, उसमें आपकी जो फीस है अलग अलग कैटेगरी आपकी यहाँ जारी कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे, यहाँ आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको रीड कर लेने हैं। आई हैव रीड पे आपको क्लिक करना है और क्लिक हियर फॉर यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ लॉगिन हो जाएंगे, आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे। अगर आप यहाँ पे डिजी लॉकर के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं तो आपका जो भी डिजी लॉकर है उसके माध्यम से आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे आपका जो भी यहाँ बैंक का आपका जो डिटेल है उसके माध्यम से आप करना चाहते हैं, आपके पास पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, तो जिस भी माध्यम से आप यहाँ पे लॉगिन होना चाहते हैं उसकी डिटेल डालेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ कैंडिडेट का जो नेम है वो आपको यहाँ डालना होगा। हमसे सैंपल के तौर पर डाल रहे हैं, जो भी एक्चुअल डिटेल है वो आपको डालनी होगी। आपका फादर नेम आप यहाँ डालेंगे, आपका जो भी मदर नेम है उसका आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो डेट, मंथ एंड ईयर की आप यहाँ एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो आपका जो भी एक्चुअल ईमेल एड्रेस है वो आप एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे, आपका जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो नेशनलिटी है, आपकी आइडेंटिटी टाइप है वो आपको सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करना, आपकी आइडेंटिटी टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो भी आइडेंटिटी टाइप है वो आपको यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपका जो आइडेंटिटी नंबर है वो आपको सेलेक्ट करना होगा इसके बाद आपका जो भी यहाँ प्रेजेंट एड्रेस है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। तो आपका जो भी यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है उसकी आप यहाँ एंट्री करने के बाद आपकी जो भी यहाँ लोकेलिटी है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। आपकी सब लोकेलिटी आप एंटर कर सकते हैं, आपकी जो भी कंट्री है, आपका स्टेट है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप एंटर करेंगे, आपका जो पिन कोड नंबर है इसके आप यहाँ एंटर कर देंगे। आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज पे आप क्लिक करेंगे, अगर अलग अलग है तो आप इसकी एंट्री यहाँ अलग अलग आप यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। तो आपको यहाँ अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स में 8 से 13 कैरेक्टर्स में आप ये जो आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ बना सकते हैं। इसके बाद आप जब ये पासवर्ड यहाँ बना लेंगे इसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ दिया गया है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा को भरना है और सबमिट आपको कर देना है। जब आप ये सबमिट कर देंगे इसके बाद अपनी जो भी डिटेल आपने अभी तक भरी है, कैंडिडेट का नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका जो भी ईमेल एड्रेस है, आपका फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको वेरीफाई कर लेना है, आई एग्री करना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। कोई गलती लगती है आप एडिट करके इसे फिर से सबमिट एंड सेंड ओटीपी आप कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा जिसे आपको वेरीफाई करना है। तो आपकी ईमेल पर एक ओटीपी आएगा जिस पर आपको एंटर करना है, कैप्चा को भरना है और वेरीफाई आपको कर लेना है। इसके बाद रिसेंट ओटीपी आएगा और आपको यहाँ बताया गया है कि आपके जो यहाँ पे आपकी ईमेल पे एक आपको यहाँ पे पासवर्ड आपको मिला होगा तो वो आपको यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है, आपका जो पासवर्ड है वो आपको एंटर करना है, कैप्चा को भरना है और लॉगिन आपको कर देना है। जब आप यहाँ लॉगिन कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे जो कंफर्म आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका हो गया। इसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, पर इससे पहले आपको आपका जो मोबाइल है वो आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। जब आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ वेरीफाई कर लेंगे इसके बाद आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है इस पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे और आपके सामने जो आपका यहाँ पे फॉर्म है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपको अपना जो यहाँ पे डिटेल है तो वो आपको फिल करनी होगी, जो उसी की आपकी जो भी कैटेगरी में आप आते हैं अपनी कैटेगरी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे अप्लाई फॉर आप यहाँ पे आपका यहाँ पे NFSC में अगर आप आते हैं तो इसके लिए आपको एक बार ये क्या है तो इसके लिए आपको इसके नोटिफिकेशन में एक बार चेक कर लेना है। अब यहाँ नेशनल फॉलोइंग फॉर शेड्यूल कास्ट
स्टेटस में आते हैं या आप यहाँ पे तो आप यहाँ अपने आप को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपकी जो NFSOCB में आते हैं या आप SC में आते हैं तो आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग कर देना है। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ डिटेल भरनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटी टाइप है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका स्टेट, आपका यहाँ पे PH कैटेगरी में आप आते हैं, आपके डिसेबल कैटेगरी में आते हैं, आपकी मैनुअल इनकम क्या है, तो सभी डिटेल आपको यहाँ भर लेनी है। इसके बाद कैप्चर कोड दिया है, कैप्चर कोड भरेंगे और आई एग्री कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको सक्सेसफुली यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे आप यहाँ पे फॉर ईयर आपका यहाँ पे जनरल आपका प्रोग्राम में आते हैं या आपने मास्टर डिग्री आपने कर रखी है तो वो आप यहाँ डिटेल आपका चूज कर लेंगे कि आपने क्या कर रखा है। आपकी जो भी यहाँ पे जैसे कि आप फॉर अंडर आप यहाँ पे प्रोग्राम में आते हैं तो आपकी जो भी पासिंग आपका रिजल्ट है डिटेल है वो आप यहाँ डालेंगे। आपके पासिंग ईयर है वो आप यहाँ डाल लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मास्टर डिग्री आपने अपेयरिंग है तो अपेयरिंग डालेंगे, आप पास है तो पास डालेंगे, आपके पासिंग ईयर आप डाल लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे फॉर ईयर जो आपका जनरल प्रोग्रामर है तो आपने किस में कर रखा है तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। जब आप यहाँ पे इसकी डिटेल आप यहाँ डाल देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो एग्ज़ाम फॉर आपका यहाँ सिलेक्शन है इंडिया वो आपको यहाँ डालना होगा। इसके बाद आपका जो भी क्वालिफिकेशन स्टेटस है एग्जाम का वो आप यहाँ डाल देंगे। आपकी यूनिवर्सिटी का नेम आप डालेंगे, आपका रिजल्ट मोड आप डालेंगे। इसके बाद आपके जो टोटल मार्क्स है वो आपको डालने होंगे। आपके ऑब्टेन मार्क्स आप यहाँ डालेंगे, आपकी परसेंटेज आप डालेंगे और कैप्चर कोड आप भर लेंगे। कैप्चर कोड भरने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री आपको कर देना है सभी डिटेल देखने के बाद और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको सक्सेसफुली यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है अगर आप PH कर रखे आप यस करेंगे, अगर आप एक्सेसमैन है आपको इसको करना है, कैप्चर कोड भरना है और कैप्चर कोड भरने के बाद आपको यहाँ आई एग्री करना है और आई एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपने यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ अप्लाई आप कर सकते हैं तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपकी जो भी पोस्ट है जैसे कि आप ये GRF और PH आप करना चाहते हैं तो आप यह करेंगे। अगर आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं तो आपको ये देखने मिल जाएगा। आपका जो सब्जेक्ट ऑप्शन नेट है तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि आपने किस सब्जेक्ट में जो आपका नेट है वो आपने आपका सब्जेक्ट आप कर रहा है वो आपको यहाँ सेलेक्ट आपको करना होगा। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आपको ये चूज कर लेंगे। आपकी कई सब्जेक्ट को आपके ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन पेपर मीडियम है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका चूज एग्जाम स्टेट है और आपका चूज एग्जाम सिटी है तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देके रखे हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे जब आपके सभी आपके स्टेट और आपके जो सिटी है वो आप एग्जाम की चूज कर लेंगे। इसके बाद आपका जो फादर की आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। फादर की क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद आपका जो फादर का ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह आपकी मदर की जो क्वालिफिकेशन है आपकी मदर की क्वालिफिकेशन आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपका मदर का ऑक्यूपेशन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। कैप्चर कोड आप भरेंगे और कैप्चर कोड भरने के बाद आई एग्री आप यहाँ कर देंगे। आई एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका सक्सेसफुल यह देखने को मिल जाएगा। आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा। जिसकी साइज आपको देके रखी है तो आपको चूज फाइल पे जाना है, आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको अपलोड कर देने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल आपने अभी तक भरी है उनको आपको देखने का सभी को आपको यहाँ एग्री आपको कर देना है। तो सभी आपकी जो डिटेल है उसको आप यहाँ एग्री कर देंगे। डिक्लेयर आप जब इन सभी को यहाँ पे कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे जो फाइनल सबमिट है वो आपको यहाँ करना होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो आगे का आपका पे नाउ है तो आपकी जो फीस लगती है वो आपको यहाँ पे आपका जो भी बैंक है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपके बैंक की डिटेल आप यहाँ बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो आपका जो आप बैंक जिसमें भी आप अपना जो पेमेंट है वो आप करना चाहते हैं वो आपका जो डिटेल है इस पर आप कंफर्म करेंगे। पेमेंट की डिटेल है तो आपका जो भी कार्ड की डिटेल है वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। आपके नाउ पे आप क्लिक करेंगे और इस तरह आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।